फ्रेंड्स, जब भी हम निवेश की बात करते हैं तो हम एसेट क्लासेस से शुरू करते हैं। हम 4 एसेट क्लास में जनरली इन्वेस्ट करते हैं। उसमें से एक होता है रियल एस्टेट, दूसरा डेट, तीसरा इक्विटी और चौथा कमोडिटी। कमोडिटी में गोल्ड और सिल्वर ये दो ऐसी कॉमन कमोडिटीज है जहां पे हम इन्वेस्ट करते हैं और करना चाहते हैं। इसमें से गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बहुत से तरीके आज अवेलेबल है। हम फिजिकली गोल्ड परचेस कर सकते हैं ज्वेलर के पास जाके, या हम गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड स्कीम्स, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ऐसे अलग अलग विकल्प के द्वारा गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। लेकिन सिल्वर के बारे में अभी तक हमारे पास एक ही ऑप्शन था और वो था फिजिकल सिल्वर परचेस करना। लेकिन सेबी ने रिसेंटली सिल्वर ETF और फंड्स को परमिशन दी है और इसी की वजह से अभी हम आगे जाके सिल्वर में भी म्यूचुअल फंड के द्वारा निवेश कर सकते हैं। सिल्वर म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में जानने से पहले हम पहले ये जानते हैं कि हमें हमारे पोर्टफोलियो में सिल्वर क्यों रखना चाहिए। इसके 3 प्रमुख रीजन हैं। पहला रीजन ये है कि गोल्ड, सिल्वर ये जो कमोडिटीज होती है वो हमें इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज प्रोवाइड करती है, यानी इनके जो रिटर्न्स होते हैं वो इन्फ्लेशन के आसपास या इन्फ्लेशन से ज्यादा होते हैं, तो ये कमोडिटीज हमें प्रोटेक्ट करती है इन्फ्लेशन से बचने के लिए। दूसरा जो रीजन है वो उसका लो और वेरी वीक कोरिलेशन विद इक्विटी मार्केट। जैसे हम अगर हमारा पोर्टफोलियो इक्विटी में रखते हैं और किसी वजह से इक्विटी मार्केट में करेक्शन आता है या इक्विटी मार्केट में कोई बड़ा ड्रॉप आ जाता है, हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है, तब गोल्ड और सिल्वर ऐसे कमोडिटीज हमारे पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर का कोरिलेशन इक्विटी के साथ बहुत ही कमजोर होता है। 2008 में भी हमने देखा है, जब लेमन ब्रदर क्राइसिस हुए थे तब इक्विटी मार्केट में भारी गिरावट आई थी, लेकिन उसी समय में सिल्वर में लगभग 13% के रिटर्न्स मिले थे। सो ये रीजन है कि हमारा पोर्टफोलियो बैलेंस करने के लिए और पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पोर्टफोलियो में इक्विटी, डेट और गोल्ड और सिल्वर जैसे कमोडिटी का प्रॉपर बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। तीसरा रीजन है सिल्वर सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट की कमोडिटी ना होके सिल्वर एक इंडस्ट्रियल कंजम्पशन का रॉ मटेरियल भी है। हम देखते हैं बहुत से चीजों में, जैसे सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाटर प्यूरिफायर्स, सोलर इक्विपमेंट्स, इन सब में सिल्वर एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है और हम देख रहे हैं दिन ब दिन इन सब चीजों की डिमांड बढ़ती जा रही है और ऑब्वियसली इसका इफेक्ट सिल्वर के डिमांड पे आएगा और सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड भी बढ़ रही है और इसके आगे भी बढ़ती रहेगी। तो ये 3 चीजों की वजह से हमें हमारे पोर्टफोलियो में सिल्वर रखना बहुत ही जरूरी है। अभी हम सिल्वर म्यूचुअल फंड स्कीम्स के कुछ फीचर्स और बेनिफिट्स देखेंगे। जैसे कोई भी कमोडिटी हम पेपर फॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका पहला फायदा यह है कि हमें वो चीज संभालने की जरूरत नहीं है। सेम सिल्वर के बारे में भी ऐसा ही होगा। अगर हम सिल्वर को म्यूचुअल फंड यूनिट के तौर पे इन्वेस्ट करेंगे तो हमें वो सिल्वर फिजिकली स्टोर करने की रिस्क बिल्कुल ही 0 हो जाएगी। सेकंड है कि जब भी हम फिजिकली सिल्वर खरीदते हैं तो उसके साथ कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसोसिएट रहते हैं, जैसे GST, मेकिंग चार्जेस और बाइंग और सेलिंग रेट में डिफरेंस रहता है। ये सभी ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑलमोस्ट 0 हो जाएंगे जब हम म्यूचुअल फंड्स के स्कीम्स के थ्रू सिल्वर में इन्वेस्ट करेंगे। और म्यूचुअल फंड स्कीम्स की तरह इसमें भी हम छोटे छोटे अमाउंट में SIP के द्वारा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं, STP के द्वारा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह
हमें यहाँ पे 99.90% प्योरिटी का सिल्वर हमारे पोर्टफोलियो में आ जाता है। आफ्टर ऑल, जब भी हम म्यूचुअल फंड के द्वारा अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड, सिल्वर इस तरह की कमोडिटी इन्वॉल्व करते हैं तो हमारा पोर्टफोलियो एक पूरी तरह से बैलेंस्ड और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाता है। सिल्वर म्यूचुअल फंड स्कीम्स में निवेश करने के लिए और एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे आरएम्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।